बस हिम्मत रखो, जीवन की शुरुआत कहीं से भी की जा सकती है। देखिए, जीवन में सफलता और असफलता तो लगी हुई रहती है। पहले आप कई बार असफल होंगे, फिर असफलताओं से जो है सीखेंगे कि आपने कहाँ-कहाँ पर गलती की, तब जाके आपको सफलता मिलती है। तो हिम्मत नहीं हारना चाहिए, बिल्कुल प्रयास करते रहिए निरंतर। बहुत सारे बच्चे जो है पहले, दूसरे नहीं, आखिरी अटेम्प्ट में जो है एग्ज़ाम क्रैक कर लेते हैं। और बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो पहली बार में ही क्रैक कर लेते हैं एग्ज़ाम, क्योंकि वो अच्छे से स्टडी करते हैं। अगर आप भी सिलेबस के अकॉर्डिंग किसी भी परीक्षा की जो है तैयारी करेंगे तो आप भी सफल हो जाएंगे। देखिए, आज है 30 अक्टूबर का दिन और छठ पूजा का त्यौहार चल रहा है अभी। वीडियो में हम जानेंगे कि छठ पूजा जो है ये कब से कब तक मनाया गया, और बहुत सारे इंपॉर्टेंट प्रश्न हैं जिन पर हम चर्चा करेंगे। देखिए, जो लोग नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे, साथ में बेल आइकन प्रेस कर देंगे ताकि आने वाले सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको ऑटोमेटिक मिलता रहे। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, आज का हमारा पहला प्रश्न है, हाल ही में किस फिल्म को इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ फिल्म क्रिटिक्स ने सर्वकालीन सर्वश्रेष्ठ भारतीय फिल्म घोषित किया? देखिए, इस फिल्म का नाम है पाथेर पांचाली। आप सोच रहे होंगे कि ये फिल्म जो है कब आई होगी। देखिए, ये फिल्म 1955 में आई थी, और 1955 में आई भारतीय सिनेमा की ये ऐतिहासिक फिल्म मुकाबले में जो है सबसे आगे रही, और टॉप 10 की लिस्ट में इसने पहला स्थान हासिल किया। और देखिए, पाथेर पांचाली के इस नए माइलस्टोन का ऐलान अभी हाल ही में किया गया था इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ फिल्म क्रिटिक्स के द्वारा। और आपको बता दूं, अभी हाल ही में जो मतदान कराया गया था इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ फिल्म क्रिटिक्स के द्वारा, तो उस मतदान में 30 सदस्यों की जो एक कमेटी थी उसने जो है इस फिल्म पाथेर पंचाली को जो है सर्वकालीन सर्वश्रेष्ठ भारतीय फिल्म घोषित किया। देखिए, एक खास बतौर, पाथेर पांचाली के निर्माता कौन थे? देखिए, पाथेर पांचाली फिल्म जो है इसके निर्माता थे सत्यजीत रे। तो सत्यजीत रे की डायरेक्टरियल डेब्यू फिल्म थी ये, जो कि विभूति भूषण बंदोपाध्याय के द्वारा लिखित इसी नाम से, यानी कि पाथेर पंचाली के नाम से 1929 में आई नॉवेल पर आधारित है। अगर एग्जाम में पूछा जाए कि जो पाथेर पंचाली फिल्म है ये किस उपन्यास पर आधारित है, तो ये पाथेर पंचाली नाम का एक उपन्यास आया था 1929 में, जिसको लिखा था विभूति भूषण बंदोपाध्याय ने। तो इसी उपन्यास पर आधारित ये फिल्म थी। और इस फिल्म का निर्माण किसने किया था? इस फिल्म का निर्माण किया था सत्यजीत रे ने। देखिए, जो आपकी फिल्म है पाथेर पांचाली, इस फिल्म के स्टार कास्ट की बात करें तो पाथेर पांचाली में सुबीर बनर्जी, कानू बनर्जी, करुणा बनर्जी, उमा दासगुप्ता और पिनाकी सेनगुप्ता और चूनी बाला देवी ने जो है इसमें अभिनय किया था। तो पाथेर पांचाली को सर्वकालीन सर्वश्रेष्ठ भारतीय फिल्म घोषित किया गया है इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ फिल्म क्रिटिक्स के द्वारा। अगला कि हाल ही में किसे संयुक्त राष्ट्र की वायु परिवहन समिति का अध्यक्ष बनाया गया? देखिए, जो आपकी शेफाली जुनेजा हैं, इनको जो है संयुक्त राष्ट्र की वायु परिवहन समिति का अध्यक्ष बनाया गया है, और भारत के लिए बहुत गौरव की बात है। देखिए, अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन संगठन ने अभी हाल ही में भारत की प्रतिनिधि शेफाली जुनेजा को संयुक्त राष्ट्र की विशेष विमानन एजेंसी, जिसका नाम संयुक्त राष्ट्र का जो वायु परिवहन समिति है, तो वायु परिवहन समिति की अध्यक्ष के रूप में इनको चुना है। और अगला प्रश्न है कि हाल ही में आईआईटी मद्रास के शोधार्थियों ने किसके साथ मिलकर अंतरिक्ष स्टेशन में सूक्ष्म जीवों का अध्ययन किया? देखिए, अभी हाल ही में आईआईटी मद्रास के शोधार्थियों ने, यानी कि रिसर्चर ने, नासा के रिसर्चर के साथ मिलकर अंतरिक्ष स्टेशन में सूक्ष्म जीवों का अध्ययन किया है। आइए इस अध्ययन के बारे में डिटेल में हम जान लेते हैं। देखिए, हाल ही में भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान मद्रास और नासा जेट प्रोपल्सन लेबोरेटरी के शोधार्थियों ने अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन पर सूक्ष्म जीवों के बीच परस्पर क्रिया का अध्ययन किया। देखिए, अध्ययन में अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन पर मौजूद सूक्ष्म जीवों को कई अन्य सूक्ष्म जीवों के लिए फायदेमंद पाया गया, लेकिन इसने कवकों की वृद्धि को नुकसान पहुंचाया। और देखिए, इस अध्ययन में जो है अंतरिक्ष यात्रियों के स्वास्थ्य पर सूक्ष्म जीवों के संभावित प्रभाव को न्यूनतम करने के लिए रणनीतियां तैयार करने में मदद करेगा ये, ठीक है। इसको नोट कर लीजिएगा कि ये स्टडी क्यों इंपॉर्टेंट है, और किसके किसके द्वारा मिलकर किया गया था? आईआईटी मद्रास और नासा के रिसर्चर के द्वारा। अगला कि हाल ही में लद्दाख के सांसद, जिनका नाम है जामयांग सेरिंग नामग्याल, इन्होंने किस स्थान पर मैं भी सुभाष अभियान की शुरुआत की? तो देखिए, लद्दाख में जो आपका एक प्लेस है लेह, ठीक है। तो लेह में जो सांसद हैं जामयांग सेरिंग नामग्याल, इन्होंने जो है मैं भी सुभाष अभियान की शुरुआत की है। देखिए, मैं भी सुभाष अभियान पूरे भारत में चला जाएगा, और अभी इसकी शुरुआत लेह में हुई है और मुंबई में भी हो चुकी है। साथ में कोलकाता में भी मैं भी सुभाष अभियान शुरू हो चुका है। तो अभी हाल ही में एक प्लेस लेह है जो आपका है लद्दाख का, तो यहाँ पर सांसद जामयांग सेरिंग नामग्याल ने इस पहल की, यानी कि इस अभियान की शुरुआत की है।
देखिए जो मैं भी सुभाष अभियान है इस कार्यक्रम ये जो है कार्यक्रमों की एक श्रृंखला है, यानी कि बहुत सारे कार्यक्रम इस नाम से आयोजित किए जाएंगे, जो कि संस्कृति मंत्रालय के सहयोग से नेताजी सुभाष चंद्र बोस INA ट्रस्ट के द्वारा आयोजित की जाती है। देखिए अगले साल यानी कि 23 जनवरी 2023 को जो है नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 125वीं जयंती के मौके पर मैं भी सुभाष अभियान का जो आयोजन होगा ये बहुत ही भव्य रूप से होगा। तो इस अभियान की शुरुआत हो चुकी है पूरे भारत में। अगला है 2021 में हीट वेव के कारण भारत को सकल घरेलू उत्पाद के कितने प्रतिशत की आय का नुकसान हुआ। देखिए 2021 का आंकड़ा मेरे पास है और इसमें बताया गया है कि 2021 में अधिक गर्मी पड़ने के कारण यानी कि हीट वेव के कारण भारत को सकल घरेलू उत्पाद के टोटल 5.4% की आय का नुकसान करना पड़ा है। देखिए भारत को 2021 में भीषण गर्मी के कारण सेवा विनिर्माण कृषि और निर्माण क्षेत्र में अपने सकल घरेलू उत्पाद का 5.4% यानी कि 159 अरब डॉलर आय का नुकसान हुआ। और छठवां की छठ पूजा 2022 कब से कब तक मनाया गया। तो देखिए जो छठ पूजा 2022 है ये 28 से 31 अक्टूबर 2022 तक मनाया गया है। और देखिए लोक आस्था का ये जो महापर्व ये 4 दिनों तक चलता है, ठीक है। तो 4 दिनों तक चलने वाला जो छठ पर्व है ये 28 को शुरू हुआ है, 31 अक्टूबर तक चलेगा। देखिए एक बार परीक्षा में पूछा गया था कि जो छठ पर्व है इसमें किसकी उपासना की जाती है, ठीक है। तो छठ में जो है हम भगवान सूर्य की उपासना करते हैं। और देखिए इस साल ये जो आपका छठ का त्यौहार है ये 28 अक्टूबर 2022 से शुरू होगा और 31 अक्टूबर 2022 तक चलेगा। देखिए कार्तिक माह की चतुर्थी तिथि को पहले दिन नहाय खाए, दूसरे दिन खरना और तीसरे दिन डूबते सूर्य को अर्घ्य और चौथे दिन उगते सूर्य को अर्घ्य दिया जाता है। यानी कि 4 दिनों तक चलता है छठ का पूजा यानी छठ का महापर्व। तो 28 को शुरू हुआ है, फिर 28, 29, 30, 31, ठीक है। 4 दिनों तक ये चलेगा। 28 तारीख को नहाय खाया था, दूसरे दिन जो है खरना था 29 तारीख को, और तीसरे दिन जो है डूबते सूर्य को अर्घ्य यानी कि आज जो है डूबते सूर्य को अर्घ्य मिलेगा और चौथे दिन फिर यानी उगते सूर्य को जो है अर्घ्य दिया जाएगा। और अगला कि NIA किस वर्ष तक जो है हर राज्य में कार्यालय स्थापित करेगी। तो देखिए नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी यानी कि राष्ट्रीय जांच एजेंसी यानी कि NIA जो है 2024 तक भारत के सभी राज्यों में अपने कार्यालय बनाएगी, ताकि जो है जितने भी अपराध वगैरह हो गए हैं, आतंकवादी गतिविधियां हैं, उन पर नकेल कसा जा सके। ये घोषणा भारत के गृह मंत्री अमित शाह ने हाल ही में की है। देखिए नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी जो है इसकी स्थापना राधा विनोद राजू ने किया था और मुख्यालय इसका नई दिल्ली में है और इसकी स्थापना 31 दिसंबर 2008 को की गई थी और इसके वर्तमान में चीफ हैं योगेश चंद्र मोदी। अगला प्रश्न है कि राजस्थान के किस जिले में दुनिया की सबसे ऊंची भगवान शिव की प्रतिमा का अनावरण किया जाएगा। तो देखिए दुनिया की सबसे ऊंची भगवान शिव की जो प्रतिमा है ये राजसमंद में लगने जा रहा है। देखिए जो आपका राजस्थान का राजसमंद जिला है यहाँ पर दुनिया का सबसे ऊंचा भगवान शिव का प्रतिमा लगेगा और भगवान शिव की इस प्रतिमा को विश्व स्वरूपम नाम दिया गया है, ठीक है। और कुछ इस प्रकार से ये प्रतिमा दिखेगी, यहाँ पर फोटो में दिख रहा है आपको। देखिए राजसमंद जिला जो आपका है राजस्थान का, इसके नाथ द्वारा शहर में इसको स्थापित किया जाएगा। और देखिए भगवान शिव की ये प्रतिमा 369 फुट ऊंची प्रतिमा होगी, ठीक है। और इसको जो है गुजरात के आध्यात्मिक गुरु और धर्म प्रचारक मोरारी बापू जो है इसका अनावरण करेंगे। और देखिए इस मौके पर राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, विधानसभा अध्यक्ष CP जोशी और विधानसभा अध्यक्ष 2 बार हो गया है, तो विधानसभा अध्यक्ष CP जोशी जो है ये करेंगे साथ में मिलकर, मतलब इस मौके पर मौजूद होंगे। तो याद रखिएगा कि जो मोरारी बापू जी हैं देखिए उनके द्वारा इस मूर्ति का अनावरण किया जाएगा जो कि 369 फीट ऊंची भगवान शिव की प्रतिमा होगी, जिसको राजस्थान के राजसमंद जिले के नाथद्वारा में स्थापित किया जाएगा। और इस प्रतिमा का नाम विश्व स्वरूपम होगा। सभी पॉइंट को नोट रखिएगा क्योंकि ये सभी पॉइंट सभी परीक्षाओं में प्रश्न के रूप में एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। अगला कि हाल ही में किसने महिला अनुकूल पर्यटन परियोजना शुरू की। देखिए अभी हाल ही में केरल पर्यटन विभाग ने महिला अनुकूल पर्यटन परियोजना की शुरुआत की है। देखिए जो केरल राज्य पर्यटन विभाग है इसने महिलाओं के लिए सुरक्षित और स्वच्छ स्थलों को सुनिश्चित करने के लिए महिला अनुकूल पर्यटन परियोजना की शुरुआत की है। और इस योजना के अंतर्गत सभी महिला टूर पैकेज जिसमें भोजन, आवास, परिवहन और सामुदायिक गाइड शामिल हैं, इन सभी को महिलाओं द्वारा नियंत्रित और संचालित किया जाएगा। और 10वां प्रश्न की हाल ही में किस राज्य में केंद्र ने तराई हाथी रिजर्व की स्थापना को मंजूरी दी है। देखिए ये प्रश्न सभी परीक्षाओं में पेपर में बिल्कुल समझ लीजिए छप चुका है
उत्तर प्रदेश में भी हाल ही में तराई हाथी रिजर्व की स्थापना को मंजूरी दी गई है केंद्र सरकार के द्वारा। देखिए केंद्र सरकार ने कहा है कि जो उत्तर प्रदेश का दुधवा पीलीभीत तराई हाथी रिजर्व होगा, जिसको TER नाम दिया गया है, तो इसकी स्थापना को भी हाल ही में मंजूरी दे दी गई है। देखिए जो आपका तराई हाथी रिजर्व होगा, यानी कि तराई एलिफेंट रिजर्व होगा, जिसको TER आप कह सकते हैं। तो तराई एलिफेंट रिजर्व जो है ये भारत का तीसरा हाथी अभयारण्य होगा, जो कि 3049 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। देखिए जो तराई हाथी अभयारण्य है, इसमें जंगली हाथियों के संरक्षण के लिए संरक्षित क्षेत्र, वन क्षेत्र और गलियारे शामिल होंगे। तो ये थे आपके आज के धमाकेदार सभी मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न। और अब हम बात करेंगे आज के सभी क्वेश्चन अपडेट भी। देखिए आज का पहला प्रश्न आपके लिए कि अंतर्राष्ट्रीय एनिमेशन दिवस हम कब मनाते हैं, आंसर बताइए। और दूसरा कि हाल ही में किस दुनिया के सबसे गंदे आदमी का निधन हो गया, बताइए। और तीसरा कि 5 नवंबर से 7 नवंबर 2022 तक किस स्थान पर आकाश पार लाइव अंतरिक्ष सम्मेलन का आयोजन किया जाएगा, बताइए। और चौथा कि विश्व हिंदी सम्मेलन की मेजबानी करने वाला प्रशांत क्षेत्र का पहला देश कौन बनेगा, बताइए। पांचवा कि हाल ही में टेस्ला प्रमुख एलन मस्क ने किस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का जो है टेक ओवर कर लिया, बताइए। और अब हम बात करेंगे कल के पूछे गए सभी क्वेश्चन अपडेट के सही उत्तरों की। देखिए कल का पहला प्रश्न था कि भारत में इन्फेंट्री डे कब मनाता है। तो देखिए इन्फेंट्री डे को हम 27 अक्टूबर को मनाते हैं। और 27 अक्टूबर को विश्व श्रव्य दृश्य विरासत दिवस भी मनाता है। और देखिए संगीता वर्मा जो है इनको भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग का कार्यवाहक चेयरपर्सन अपॉइंट किया गया है। और देखिए हाल ही में जलवायु पर आधारित संयुक्त राष्ट्र की जो 27वीं वार्षिक बैठक है, जिसको आप COP27 कर सकते हैं, यानी कि कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी 27 कर सकते हैं, ये जो है आपकी मिस्र में आयोजित की जाएगी, ऐसी घोषणा की गई है। और देखिए यूक्रेन के लोगों को विचारों की स्वतंत्रता के लिए 2022 का सखारोव पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो इसी प्रश्न के साथ आज का ये वीडियो समाप्त होता है। आप सभी छठ पूजा का आनंद लीजिए। आप सभी को छठ पूजा की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और मैं भगवान सूर्य से यही प्रार्थना करूंगा कि आप सभी इस बार के एग्जाम में सफल हो जाएं, सबको सरकारी नौकरी मिल जाए और अच्छे से शादी वादी हो जाए, फिर बच्चे हों, फिर परिवार आगे बढ़े, ज़िंदगी की शुरुआत हो। देखिए सबकी शादी वादी इसीलिए रुकी हुई है क्योंकि उनके पास कोई रोजगार नहीं है, चाहे लड़का हो या लड़की। लड़की चाहती है मैं अपने पैर पे खुद खड़ी रहूं, मैं अपने पति पे बोझ ना बनूं, या फिर मैं अपने पिता पे बोझ ना बनूं, अब मैं इतनी स्टेबल हो जाऊं कि मैं खुद जो है अपने लिए अच्छा लड़का ढूंढ सकूं। और लड़के सोचते हैं कि भाई मुझे तो ज़िंदगी भर कमा के खिलाना है, इसलिए मुझे नौकरी नहीं मिलेगी तो मैं कैसे अपने परिवार का भरण पोषण करूँगा। तो सबके लिए सरकारी नौकरी या फिर जॉब जो है ज़रूरी है। तो ईश्वर से प्रार्थना है कि आप सभी सफल हो जाएं। जय हिंद।